हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम गेट cnf कमांड के साथ में लिंक मैक्स वेरिएबल का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिंक मैक्स वेरिएबल क्या वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी उसका आउटपुट आता है उसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ समझने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और फिर उस एग्जाम्पल के बाद में उस एग्जाम्पल को यूज़ कर हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे थियोरेटिकली भी, और समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। और जब सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि अगर इन केस हमें कभी इस चीज़ को CL प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करना हो तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल और सारा डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे लिंक मैक्स वेरिएबल के लिए। गेट cnf एक यूटिलिटी है, और आपको पता है कि अभी हम इस टाइम पे गेट cnf यूटिलिटी को कवर कर रहे हैं पूरा। तो उसके साथ जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स हैं, जैसे इससे पहले भी हमने कुछ वेरिएबल्स कवर किए थे, उसी तरह से ये भी एक वेरिएबल है लिंक मैक्स। उसको समझेंगे, उसका आउटपुट समझेंगे और पूरा उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। इवन यहाँ पे अगर आपको मैं सेशन भी दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे इसके पूरे प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क एलन के एंटर, और वर्क एलन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी पिक करना होगा जिसमें भी आपको फाइल को क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेक्सचर में डायरेक्टरी में अपने फाइल क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लूँगा 5। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। तो इन्हीं में से किसी एक फाइल को अपन ले लेंगे और एडिट मोड में, और फिर उसको एडिट मोड में लेने के बाद उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके आज वाले सेशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। ये अगर आपको दिखाऊं तो पहले का इसमें आपको डेटा दिखेगा, है ना। तो ये सब हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, उसी के आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर सेशन में अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइल है वो अपनी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो अगर आपको नहीं पता है कि फाइल एग्जीक्यूटेबल मोड में कैसे आती है, तो आप पहले, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले सेशंस वॉक थ्रू कर लो, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि पहले हमने कैसे CH मोड की हेल्प से अपने फाइल को एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट किया था। ठीक है। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फाइल्स भी एग्जीक्यूटेबल मोड में, तो अब हम इसको डायरेक्टली लेंगे, ऑप्शन 2 से ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ ये लाइंस हटा देता हूँ, ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी के लिए बस इतना रखेंगे, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक लाइन अगर आप चाहो तो इंसर्ट भी कर सकते हो। ओके। तो अभी हमने क्या रखा है यहाँ पे, एक तो हमारे पास मल्टीलाइन कमेंट है। मल्टीलाइन कमेंट का पर्पस क्या होता है? मल्टीलाइन कमेंट का पर्पस सिर्फ होता है कि अगर आपको जैसे प्रेजेंटर का नेम दिखाना है, सेशन का नेम दिखाना है, तो वो सारी चीज़ किससे दिखाओगे? मल्टीलाइन कमेंट से। ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीलाइन इंट्रोडक्टरी पार्ट डाल दिया। अब यहाँ लिखेंगे इको कोड्स, और यहाँ पे लिखेंगे आज यूजिंग गेट, इसको स्मॉल में लिखते हैं, गेट CNF यूटिलिटी विद लिंक अंडरस्कोर मैक्स वेरिएबल। ठीक है। और मैंने स्मॉल में यहाँ पे इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें केस सेंसिटिव है, इको में नहीं। बट हमेशा हैबिट ये डालोगे, जब भी आप गेट CNF लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखो, अदरवाइज क्या होगा, फिर आप एक्चुअल कमांड में भी इसको कैपिटल में नहीं लिखोगे। यहाँ आप लिख सकते हो कैपिटल में भी, क्योंकि हम यहाँ पे तो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल कमांड जो है वो स्मॉल में होनी चाहिए। ये है वो एज इट इज़ मैक्सिमम लिंक मैक्स है जो कैपिटल में होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे जस्ट लिखा हमने यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी विद लिंक मैक्स वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल कमांड रन करेंगे। तो एक्चुअल कमांड हमारे पास क्या है, गेट CONF। तो स्पेस देके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गेट CONF स्पेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, लिंक अंडरस्कोर मैक्स, स्पेस देके फाइल का पाथ। सो /home/शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश, और इसी फाइल को अगर आप या फिर ठीक है इतना ही देख के देखते हैं एक बार, /home/शर्मित तक। ठीक है। इतना करके आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो ये आपका सेव हो गया। अब सेव और एग्जिट के लिए सॉरी हमें प्रेस करना पड़ेगा F3। तो यहाँ से मैं लूँगा F3 फॉर सेव, F3 अगेन फॉर एग्जिट। ठीक है। अब इसको रन करना है, तो यहीं पे इसी सेशन पे रन करेंगे, लिखेंगे पहले QSH एंटर,
QSH करते ही आपके पास ये QShell कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। इधर आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे अभी हम करते हैं /home/sharmet/tech/sharmet.sh और एंटर। ओके, ये हमने गलत पाथ प्रोवाइड किया, एक बार वापस बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैं शर्मित 3 यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो इधर आएगा /home/sharmet/tech/sharmet3.sh और एंटर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आया, यूजिंग getCNF यूटिलिटी विद लिंक मैक्स वेरिएबल, और एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू आई ये। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इस वैल्यू का क्या मीनिंग है ये हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू का मीनिंग समझना है। ये हमें टेक्स्ट तो हमने हार्ड कोड डाला था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जो भी आप वहाँ पे पुट करोगे उस अकॉर्डिंग आपको ला के देगा। अब इस आउटपुट को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने एक कुछ सिंपल से नोट्स यहाँ पे नोट की प्रिपेयर किए हुए हैं, अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक्सटेंड करके। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द कमांड getCNF link max /home/sharmit retrieves the maximum number of hard links that can be created for a file in a specified directory। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिट्रीव करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ड लिंक दैट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ फाइल इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। तो इस डायरेक्टरी में जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स कितने क्रिएट हो सकते हैं, वो यहाँ पे इसने वैल्यू हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन दिस केस /home/sharmit द रिजल्ट दिस, ये आपकी वैल्यू है एग्जैक्ट, ये वैल्यू चेंज भी होती है ना, ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलेगी, आपके डिपेंड करेगी सिस्टम पे। बट इस डायरेक्टरी पे यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिली दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स फॉर अ फाइल इन अ /home/sharmit डायरेक्टरी इज दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो इस वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी हम कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसके मैक्सिमम हार्ड लिंक कितने बन सकते हैं, 10 लाख इसमें हार्ड लिंक बन सकते हैं, या जो भी वैल्यू आया उतना उसको कंसिडर करोगे। अब इसको अगर डिटेल में ब्रेक डाउन किया जाए तो क्या है, कमांड क्या है हमारे पास, कमांड है getCNF link max /home/sharmit, और इसके बाद में यहाँ पे देखो getCNF क्या है, कमांड यूज टू क्वेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। तो जब भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल हम यूज़ करेंगे तो getCNF उसको साथ में यूज़ होता है। लिंक मैक्स क्या, द वेरिएबल दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स टू अ सिंगल फाइल। /home/sharmit जो है वो हमारा पाथ है, तो द डायरेक्टरी फॉर विच द कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल इज क्वेरीड, और आउटपुट हमारे पास आया 10 लाख। ठीक है, दिस नंबर इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हार्ड लिंक दैट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ सिंगल फाइल इन द /home/sharmit डायरेक्टरी। अब हार्ड लिंक होता क्या है, अगर और सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ क्या लिखा है, अ हार्ड लिंक इज अ एडिशनल नेम फॉर एग्जिस्टिंग फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम। हार्ड लिंक्स पॉइंट डायरेक्टली टू द फाइल्स डेटा ऑन द डिस्क, मीनिंग multiple file names can refer the same data. Changes to the data via any of the file name affect the same data, and the link out for the file increases with each hard link is created। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द रिजल्ट 10 lakh is quite large, suggesting that the file system supports creating up to 10 lakh hard links for a single file in the /home/sharmit directory. This is useful for tasks that requires multiple reference to the same file data without duplicating the data itself। तो ये पूरा आपको इससे क्लियर हो गया कि क्या हार्ड लिंक होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल क्या है, दिस इज this high limit can be beneficial in system where the file data needs to be accessed or referenced from multiple location without redundancy, such as version control system, backup solution, or for maintaining the multiple references to configuration file। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोसेस आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हार्ड लिंक होता है और मैक्स लिंक मैक्स वेरिएबल के साथ हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल भी क्लियर है, प्रैक्टिकल भी। अब इन केस अगर आपको कभी इस चीज़ को CL से रन करना है तो वही हमारा जो हर बार हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं वही आज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, /home/sharmit, जैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले DCL लिख के वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको वेरिएबल का नेम और उसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी /home/sharmit tech/sharmit,
और शेल में 3.sh और लास्ट में strqsh करके आपको उस वेरिएबल को पुट करना है जिसमें भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है। तो जैसे ये प्रोग्राम आप कॉल करोगे तो वो वही आउटपुट आपको ला के देगा जो आपको वहाँ से आ रहा था। तो ये करा कंपाइल और कॉल करते ही आपके पास ये आ गया यूजिंग गेट cnf यूटिलिटी विद लिंक मैक्स वेरिएबल और ये आ गया 10 लाख वैल्यू। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आप ये केस सेंसिटिव है तो आपको अगर स्मॉल में कुछ पुट करना है तो वो स्मॉल में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।